कक्षा 7 गणित का अध्याय 11 वृत्त पर या सर्किल पर आधारित है। आज के वीडियो में हम लोग वृत्त के एक प्रगुण जो कि अर्धवृत्त में बने कोण पर आधारित है और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, उस पर आधारित प्रश्नावली 11A को यहाँ पर हल। सबसे पहले देखिए कि वृत्त का जो प्रगुण है पहला, वह है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। तो अर्धवृत्त के कोण कहने का मतलब क्या हुआ, किसी वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बने हुए कोण को अर्धवृत्त का कोण कहते हैं। यहाँ पर हमने एक वृत्त लिया हुआ है और इस वृत्त का केंद्र O है। अब यहाँ पर O वृत्त का केंद्र है, O को हमने केंद्र लिया हुआ है। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर AOB यह क्या है, यह वृत्त का व्यास है। ठीक है। अब वृत्त के किसी ओर, ऊपर की ओर या नीचे की ओर या ऊपर की ओर ही कहीं पर किसी तरह के बिंदु हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बिंदु ले सकते हैं, इसको हमने कह दिया कि यह C है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण, या यहाँ पर हमने ले लिया D। अब A को D से मिला दीजिए और D को B से मिला दीजिए, या यहाँ पर कोई बिंदु E ले लीजिए, E को B से मिला दीजिए। ये सभी कोण जो है अर्धवृत्त के कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर कोण ACB यह बराबर हो जाएगा कोण ADB और यही बराबर हो जाएगा कोण AEB, और यह सभी कोण कितने के बराबर होंगे, सभी कोण 90 अंश के बराबर। तो वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना हुआ कोण समकोण होता है। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर हमने एक वृत्त लिया हुआ है और AOB यह इसका व्यास है। अब क्या करें, इस C बिंदु को O बिंदु से मिला दीजिए, C बिंदु को O बिंदु से यहां से मिला दीजिए। इस प्रकार से O बिंदु से मिला दिया। अब यहां पर देखिए, O बिंदु से जैसे ही यहां पर मिला दिया तो अब क्या क्या बातें स्पष्ट हो रही हैं। यहां पर AO, यह AO यह बराबर है BO और यह बराबर है CO। यह भुजा और यह भुजा बराबर हो गई, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। यह वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को जितनी भी मिलाने वाली रेखाएं होंगी वह सभी आपस में बराबर होंगी। अब यहां पर देखिए, इस त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में इसमें देखते हैं। अब यहां पर AO बराबर CO है, AO बराबर CO है। यह भुजा और यह भुजा इसमें बराबर है। तो अब यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण, दोनों कोण यहां पर बराबर हो जाएगा। देखिए, यहां पर इसको A मान ले रहे हैं, यहां पर भी इसको A मान ले रहे हैं। AO बराबर CO है। दिस इंप्लाइज दैट कोण CAO बराबर हो गया OCA, कोण OCA बराबर A। यह माना, और ऐसा क्यों है, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। अब यहां पर देखिए, इसी प्रकार से अब इसमें देख लीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितने के बराबर होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल यहां पर 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण A प्लस कोण A और प्लस यहां पर बनने वाला कोण, जो यहां पर कोण बन रहा है, तो अब यहां पर देखिए, कोण A प्लस कोण A प्लस यहां पर कोण COA, कोण COA यह मिलकर के कितना हो गया, 180 अंश के बराबर हो गया। इसलिए दो कोण A
प्लस कोण COA बराबर 180 अंश, इसलिए कोण COA यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस 2 कोण A। तो यहां पर बनने वाला कोण कितने के बराबर हो गया? ये हो गया 180 अंश माइनस 2 और कोण A के, यहां पर बनने वाला कोण। अब देखिए इसी प्रकार से अब यहां पर आइए, त्रिभुज BCO या OBC में, त्रिभुज OBC में अब यहां पर OB भुजा और OC भुजा बराबर है, तो OB बराबर OC, OB बराबर OC है। तो यहां पर अब मान ले रहे हैं कि यहां पर B कोण बन रहा है, तो यहां पर भी कितने के बराबर कोण बनेगा? यहां पर भी B कोण बनेगा। ठीक है, तो अब दिस इंप्लाइज दैट कोण OBC, कोण OBC यह बराबर हो गया कोण OCB, कोण OCB और यह बराबर हो गया B के। तो अब यहां पर बनने वाला कोण कितने के बराबर हो जाएगा? यहां पर बनने वाला कोण यह 180 अंश माइनस 2 कोण B के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर बनने वाले कोण और यहां पर बनने वाले कोण को हमने निकाल लिया, इसलिए कोण COB, इसलिए कोण COB यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस 2 कोण B के। यह समीकरण 2 हो गया और यहां से समीकरण 1 हो गया। अब देखिए बेटा, इसको समझना है हमको कि कैसे यहां पर यह 90 अंश के बराबर होता है। तो उसको समझने के लिए आपको ये चरण अपनाना पड़ेगा और साथ ही साथ इसकी अन्य विधियां भी हैं, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए, इस पूरे यह AOB एक रेखा है, AOB यह एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। तो यहां पर कोण AOB, कोण AOB यह कितने के बराबर हो जाएगा? 180 अंश के। तो यह 180 अंश के बराबर हो गया। अब यहां पर बिंदु O पर बनने वाला कुल कोण, बिंदु O पर बनने वाला कुल कोण यह बराबर हो गया अब किसके? यहां पर 180 अंश प्लस, अब फिर देखिए बेटा यहां पर कितना मिला? 180 अंश माइनस 2 कोण B, यहां पर प्लस 180 अंश माइनस 2 कोण B, फिर प्लस यहां पर कितना मिला? 180 अंश माइनस 2 कोण A, 180 अंश माइनस 2 कोण A, और यह पूरा मिलकर के कितने के बराबर हो जाएगा? यह पूरा मिलकर के हो जाएगा 360 अंश के बराबर। अब यहां पर देखिए, यह 180, यह 180 और यह 180, यह बराबर हो गया 540 अंश। फिर देखिए माइनस 2 कोण A, 2 कोण A माइनस 2 कोण B, यह बराबर हो गया 360 अंश के। अब पक्षांतर कर दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 540 अंश माइनस 360 अंश बराबर हो गया 2 कोण A प्लस 2 कोण B। जैसे ही इसको पक्षांतरित किया, ये पूरा हिस्सा इधर आया तो ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब देखिए 180 अंश बराबर हो गया 2 कोण A प्लस 2 कोण B के बराबर, या यहाँ पर कोण A प्लस कोण B बराबर हो गया 180 अंश बटे 2, और यह बराबर कितना हो गया? 90 अंश के। अब यहाँ पर बनने वाला कोण कितने के बराबर था? यहाँ पर बनने वाला कोण यह कोण A प्लस B के बराबर था। तो कोण A प्लस B किसके बराबर मिल गया? A प्लस B यहाँ पर
90 अंश के बराबर। प्रश्नावली 11A के प्रश्न की पहले प्रश्न में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य कथन को बताइए। तो यहाँ पर यह एक वृत्त दिया गया, ओ इसका केंद्र है, यहाँ पर AB जीवा खींची गई है, यहाँ पर EF यह भी जीवा है, यह OC और OD यहाँ पर वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा करा कि रेखाखंड AB जीवा है, तो यहाँ पर देखिए AB यह जीवा है, इसलिए यह कथन क्या होगा, यह कथन यहाँ पर सत्य होगा। फिर देखिए करा है कि QF त्रिज्या है, तो यहाँ पर QF ये वाली भाग, तो ये त्रिज्या नहीं है, ये कथन क्या है, यह कथन असत्य है। त्रिज्या के रूप में यहाँ पर क्या है, त्रिज्या के रूप में यहाँ पर केवल OC और OD है। फिर देखिए कह रहा है कि OD त्रिज्या है, तो OD त्रिज्या है, यह कथन किस प्रकार का कथन है, यह कथन सत्य प्रकार का कथन है। फिर PC जीवा है, अब यहाँ पर देखिए यह PC यह जीवा नहीं है, यह कथन क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। तो आपको इस संदर्भ में याद रखना है कि त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। इसी प्रकार से जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है, तो अर्धवृत्त में बने कोण की माप कितने के बराबर होती है, 90 अंश के बराबर होती है, या यह कोण क्या होता है, यह कोण समकोण होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आकृति के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींच करके उसके दीर्घवृत्त खंड को छायांकित कीजिए। अब यहां पर देखिए जैसे ही वृत्त पर कोई जीवा खींची जाती है, तो जीवा खींचने पर वृत्त दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक को दीर्घवृत्त खंड कहते हैं और दूसरे को लघु वृत्त खंड कहते हैं। तो लघु चाप और जीवा के बीच घिरे हुए क्षेत्र को लघु वृत्त खंड कहते हैं और दीर्घ चाप तथा जीवा के बीच घिरे हुए क्षेत्र को हम दीर्घवृत्त खंड कहते हैं। तो कह रहा है कि यहां पर दीर्घवृत्त खंड को छायांकित कीजिए। तो यहां पर देखिए ADB इसका यह वाला भाग यह दीर्घ वृत्त खंड होगा, क्योंकि यहां पर दीर्घ चाप और जीवा के बीच घिरा हुआ क्षेत्र, तो यहां पर यह दीर्घ वृत्त खंड। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यहां पर एक वृत्त की आकृति दी गई है और यह ओ वृत्त का केंद्र है। फिर आकृति में निर्मित किन्हीं दो त्रिज्यखंडों के नाम लिखिए। तो सिंपल सी बात है, हमको त्रिज्यखंड की परिभाषा आनी चाहिए कि त्रिज्यखंड क्या होता है। आप जानते हैं त्रिज्याओं तथा किसी चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहां पर अब पहला त्रिज्य, यहां पर देखिए त्रिज्या OA हो जाएगा, OB हो जाएगा, तो इससे घिरा हुआ यह क्षेत्र यह त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो अब यहां पर पहला त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, यहां पर पहला त्रिज्यखंड हो जाएगा त्रिज्यखंड, यहां पर हो गया AOB, AOB यह पहला त्रिज्यखंड हो गया। फिर देखिए बेटा अब यहां पर OB और OC यह भी त्रिज्याएं हैं और यहां पर चाप AB है, तो यहां पर यह वाला क्षेत्र भी त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो दूसरा त्रिज्यखंड यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा त्रिज्यखंड यहां पर हो जाएगा यह BOC, BOC। तो यह दो त्रिज्यखंड हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपने क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है, इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। तो सबसे पहला क्या करना है, आपको यहां पर रचना करना है। तो 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त
खींचा। यहां पर 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के हमने वृत्त खींच लिया। अब यहां पर केंद्र इसका क्या हो जाएगा, केंद्र O है। तो आप अपनी कॉपी पर इसको बनाएंगे। यहां पर हो गया O वृत्त का केंद्र है और 2.5 सेंटीमीटर की हमने त्रिज्या लिया, 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। अब क्या करना है, करा कि इस वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। तो केंद्र O से जाती हुई रेखा AB या जीवा AB खींचा। अब यहां पर एक जीवा इस प्रकार से खींच देंगे कि जो A से हो करके जाएगा, अब यहां पर यह पहला अर्धवृत्त हो गया, और यहां पर यह दूसरा अर्धवृत्त हो गया। इस प्रकार से यह वृत्त 2 अर्धवृत्तों में विभाजित हो गया। फिर देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आकृति में O वृत्त का केंद्र है, कोण ACB कितने अंश का है, अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी बताइए। तो यहां पर इस कोण ACB का मान हमको बताना है। तो अब यहां पर देखिए बेटा, कोण ACB यह बराबर कितना हो गया, 90 अंश का, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। फिर दूसरी बात यहां पर याद रखिए बेटा, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण और वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब यहां पर कितने अंश का कोण बन रहा है, यहां पर 180 अंश का कोण बन रहा है। तो यहां पर बनने वाला कोण कितने के बराबर होगा, 90 अंश के बराबर।